गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मेरी वीडियो से कि पता लगी गया होगा कि हमारे घर गणपति जी विराजे हैं। तो आज इनको लगने जा रहे हैं छप्पन भोग। और छप्पन भोग में हमारे घर पे क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है, क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी अभी। आप देखेंगे आगे वीडियो में और क्या क्या होता है और कितनी हम मस्ती करते हैं। ठीक है, ओके। तो गाइस, यहाँ पर हो रही है प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे जो कनन है ये हमारे ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा कट कर रही हैं, क्योंकि ये पंचामृत में काम आएगा और भी जो चीज़ें बन रही हैं उनमें पड़ेगा। उसके बाद ये सुनैना जो बना रही थी मोदक, ये मोदक रवा के और दूध के और ड्राई फ्रूट मिलाकर ये बनाए गए हैं। इनको ये मोल्ड आता है, हमारा जो मोदक का मोल्ड होता है, इसमें ही हम सारा जो बैटर है उसको अच्छे से डालेंगे और प्रेस करेंगे नीचे से, जिससे कि उसकी जो डिज़ाइन है वो हमारे मोदक पर या हमारे बैटर पर छप जाए। इससे ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शार्प एकदम डिज़ाइन निकल के आता है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बने हुए हैं। और ऐसे ही करके हमने सारे मोदक धीरे धीरे करके बना लिए थे। उसके बाद आप ये गणपति बप्पा को देख ही सकते हो, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखने में। और भी स्नैक्स आया था जो कि हमारे यूज़ होना था छप्पन भोग में, जैसे कि चिप्स वगैरह थे, बिस्किट थे, टॉफ़ी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आगे आपको देखने को मिलेंगी इसमें ब्लॉग में। तो ये सारी प्रिपरेशन चल रही थी हमारे छप्पन भोग की। उसके बाद मम्मी अलग से प्रिपरेशन कर रही थी। तो हाँ, मम्मी ने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी घर पर। और जैसे कि ये भल्ला हमारे घर पर ही बना था, ये मम्मी बना रही थी। ये भल्ला मुझे बहुत ही पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं मुझे बताइएगा। उसके बाद में ये दूध जो है साइड में बॉईल हो रहा था, क्योंकि इसका पंचामृत बनना था। उसके बाद में ये बहुत ही अच्छे से भल्ले बन गए थे। ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाए थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हमें बहुत सारा सामान बनाना था, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा था। तो ये हमारे हल्ले रेडी हो गए थे। इसके बाद हम पहुँचते अपने मोदक पर। ये हमारे मोदक अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इतने ही मोदक बने थे, क्योंकि हमें इतनी ही ज़रूरत थी, क्वांटिटी कम थी इसकी। और हमने ये अच्छे से मोदक। तो गाइस, मैं जा रही हूँ गरी। ये है गरी का कोला, जिसने मुझे भी काम पे लगा दिया गया है। इस घर में रह के आप बिना काम करे नहीं रह सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा हमने लगा लिया है सामान, थोड़ा सा हमें बनाना है, तो अब बनाइए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो थी हमारे छप्पन भोग थे वो हमने लगा लिए थे अलग अलग प्लेट में। जैसे कि आपको देखने में बहुत ही कम लग रहा होगा ये, लेकिन नहीं, ये पूरे के छप्पन थे, बल्कि उससे ज़्यादा ही थे, कम नहीं थे। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, घर पे बनी हुई थी। जैसे कि ये मैगी थी, पास्ता था, और ये मोदक थे, भल्ले थे, और ये ढोकला था, वो भी था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। पंचामृत था, खीर थी, और वो हमारी मेवा रखी हुई हैं। और ये बाकी कुछ सामान हमारा बाहर का था, क्योंकि बाहर का सामान लाना ही पड़ता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें। और सबसे स्पेशल था हमारा केक, क्योंकि हमने आज ही पिंटू जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, तो उनके लिए हम केक लेकर आए थे। और ये केक बेकरी का जो वैसा केक होता है जो बिना एगलेस होता है, उससे वैसा ही केक है ये। और ये नीचे जो मिठाई बनी होती है वो है, मिठाई के ऊपर उन्होंने क्रीम लगा दी है, उस पर हैप्पी बर्थडे लिख दिया है। तो एकदम शुद्ध केक है, मतलब इसको ये ब्रेड का और एग वाला केक नहीं है, क्योंकि हम उनको एग या कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। क्योंकि हमने कई तरह के फल भी रखे हुए थे, कई तरह के बिस्किट भी थे, और हमारे पास मेवा भी थी। ये बहुत सारी चीज़ें बनाकर ही हमने छप्पन भोग लगाया था, क्योंकि घर में इतनी सारी चीज़ें बनाना और अलग अलग चीज़ों की प्रिपरेशन करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हमने कुछ चीज़ें जो थी वो मार्केट के लिए यूज़ की थी, और जो कुछ चीज़ें थी वो हमने घर पर ही बनाई थी। उसके बाद हमने गणपति बप्पा की आरती की। आरती मैं आपको इस ब्लॉग में नहीं दिखा सकती, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है मेरे, पता नहीं क्यों ब्लॉग में वैसे भी कॉपीराइट आ जाता है। और मैंने अगर आपको ये आरती सुना दिया, भजन सुना दिया, तो पता नहीं क्या ही करेगा ये और यूट्यूब मेरे चैनल के साथ। तो मैंने ये आरती हो गई थी यहाँ सभी ने एक करके आरती की है। यहाँ मैंने भी आरती की है, मम्मी ने भी आरती की है, और बाकी सभी लोगों ने धीरे धीरे करके आरती कर ली है। यहाँ पर आरती कंप्लीट होने के बाद हम सभी ने गणेश जी के सामने केक को रख कर भी केक काटा है, क्योंकि उनका बर्थडे था तो उनके सामने ही रख कर काटना था। तो हमने उनके टेबल पर रख कर वहाँ पे केक काट लिया है। और ये केक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिलीशियस था। इसमें कोई भी बाहरी नहीं लग रहा था कि बाहर बना हुआ, क्योंकि इतना शुद्ध था ये। तो यहाँ पे हमने केक काटा, और यहाँ पे हम गणपति जी को केक खिला रहे हैं, मन में प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ये केक खाएं और हमें आशीर्वाद दें। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।